पाकिस्तान ने दूसरे टी20 में इंग्लैंड को एकतरफा मुकाबले के बाद 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 200 रन का हदफ किसी नुकसान के बगैर 3 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। इंग्लैंड के बॉलरों ने हर बार आजमा लिया, लेकिन कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के सामने उनकी एक न चली। पहले टी20 का फातेह इंग्लैंड चारों शाने चित हो गया। कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी, 66 गेंदों पर बरक रफ्तार 110 रन बनाए, 11 चौके 5 बुलंदों वाला छक्के लगाए। मोहम्मद रिजवान ने भी उनका खूब साथ निभाया। सिर्फ 51 गेंदों पर 88 रन की तूफानी इनिंग्स खेली, 5 चौके 4 छक्के लगाए। रिजवान का एक कैच भी छूटा, जिससे पूरा फायदा उठाते हुए रिजवान ने अगली ही गेंद पर छक्का लगा दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टी20 इंटरनेशनल्स की सबसे कामयाब जोड़ी बन गए। भारत के शेखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी को पीछे छोड़ दिया। भारतीय जोड़ी ने 52 इनिंग्स में मिलकर 1743 रन बनाए थे। बाबर और रिजवान ने 36 शिराकतों में भारतीय जोड़ी से ज्यादा रन बना लिए। दोनों के दरमियान औसत शिराकत 52 रन से ज्यादा की है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बतौर शिराकतदार 1800 से ज्यादा रन जोड़ने वाली पहली जोड़ी भी बन गई। पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 200 रन का बड़ा हदफ दिया। कप्तान मोइन अली ने 7वें नंबर पर आकर सिर्फ 23 गेंदों पर धुआंधार 55 रन बनाए, 4 चौके 4 छक्के लगाए। पाकिस्तान की तरफ से शाहनवाज धारी और हारिस सैफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। खातून जज को धमकी देने पर इमरान खान ने अदालत से माफी मांग ली। खातून जज से जाती हैसियत में भी माफी मांगने की पेशकश कर दी। कहा अदालत कुछ और चाहे तो वो भी करने को तैयार हैं। यकीन दिलाते हैं आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। तकरीर में खातून जज को धमकाने की नीयत नहीं थी। अदालत का आज फर्द जुर्म आयद न करने का फैसला। 29 सितंबर तक तहरीरी हल्फनामा जमा कराने की हिदायत। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान की माफी के बयान पर इत्मीनान का इजहार करती है। इमरान खान बयान हल्फी दें तो उसे जेर गौर लाया जाएगा। मशरूत माफी इसको नहीं कहते, उसका एक और होता है, उसमें पहले एक्नॉलेज करना होता है कि हमसे तौहीन हुई है, इसके लिए हम गैर मशरूत माफी मांग रहे हैं। इसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरा ना मकसद था कंटेम्प्ट करने का, ना ही मैं किसी के जुडिशरी के खिलाफ कभी कुछ कहना चाहता हूँ, ना कहा है। अगर मोहतरमा समझती है कि मैंने अपनी बात में कोई रेड लाइन क्रॉस की है तो मैं उस चीज की माफी मांगने को तैयार हूँ उनसे, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने कोई किसी किस्म की तौहीन अदालत नहीं की। तो हमने कहीं पर ये नहीं कहा कि हम इकरार करते हैं कि हमने कंटेम्प्ट की है। इमरान खान ने तौहीन अदालत के केस में गैर मशरूत मुआफी नहीं मांगी है। इमरान खान ने आज अदालत में जो बात की है उसे गैर मशरूत मुआफी नहीं कहते। तौहीन अदालत केस में इमरान खान के वकील और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने वाज़ेह कर दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए हामिद खान ने कहा कि इमरान खान की पोजीशन ये थी कि मैंने कोई तौहीन अदालत नहीं की है और हम अपने तहरीरी हल्फनामे में भी यही लिखेंगे कि हमने कोई तौहीन अदालत नहीं की है। गैर मशरूत मुआफी का मतलब है कि तौहीन अदालत का इकरार करना। हमने कहीं भी ये नहीं कहा कि हम इकरार करते हैं कि हमने तौहीन अदालत की है। हमने सिर्फ यही कहा है कि अगर अदालत को ये तासुर मिला है तो हम उसकी माजरत करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता साबित हो रहा है कि एक आदमी लाडला है और हमारे साथ सौतेलों जैसा सलूक किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का बयान, कहा कि इसी बेंच ने कहा कि तलाल और दानियाल को हम नोटिस भी नहीं करते, मगर मुझे तो सीधा सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया था। मेरे 5 साल मुझे कौन वापस करेगा। मुझे कमतर तौहीन अदालत पर नाहिल कर दिया गया, लेकिन उस फैसले पर नजरसानी भी नहीं हो सकती। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू, कहा कि जो यकीन दहानी इमरान खान ने आज अदालत को दी है वही इमरान खान ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट को भी दी थी। इमरान खान का तरीका ये है कि पहले वो गिरबान पकड़ते हैं और जब बात नहीं बनती तो पांव पड़ जाते हैं।
अदालत में पेशी के मौके पर इमरान खान ने सहाफियों के सवालात की बौछार के कुछ जवाब दिए, कुछ के जवाब जेर लब दिए और कुछ के जवाब चंद अल्फाज में दिए। इस सवाल पर कि अदालतों से आपकी जान कब छूटेगी, इमरान खान ने कहा कि अभी जान नहीं छूटने लगी। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने तौहीन अदालत केस में इमरान खान के वकील हामिद खान को घुघू घोड़ा करार दे दिया, तनकीद के तीर चला दिए। कहा कि इमरान को बात ही नहीं करने दी जाती, ये मामला अदालत, जज और मुतल्लिका फर्द के दरमियान होता है, लेकिन कभी कोई बीच में आ जाता है, कभी कोई। हामिद खान को कुछ पता ही नहीं होता, मुंह उठाकर बीच में आ जाते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि उन्होंने तो इमरान खान से कहा था कि किस घुघू घोड़े को रख लिया है, आप खुद बात करें वहां पर। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का न्यूयॉर्क में कौंसल बराए अमूर ख़ारजा से खिताब। कहा कि कार्बन इखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 0.8% है, लेकिन उसका शुमार दुनिया के उन 10 ममालिक में होता है जिन्हें मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का सबसे ज्यादा सामना है। हमें दुनिया से अपने लोगों के लिए मौसमियाती इंसाफ चाहिए, वो इमदाद की नहीं इंसाफ की बात करेंगे। हमें सेहत और खुराकी बहरान का सामना है। पाकिस्तान में सैलाब की वजह से मलेरिया और दीगर वबाई अमराज फैल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक बार फिर पीटीआई को कौमी असेंबली में वापसी का मशवरा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि पीटीआई को अंदाजा है 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के क्या अखराजात होंगे। अवाम ने आपको 5 साल के लिए मुंतखब किया। मुंतखब अराकीन का पहला फर्ज असेंबली में शमूलियत इख्तियार करना है। करोड़ों अफराद इस वक्त सैलाब से बेघर हो चुके, मुल्क की मुआशी हालत भी देखें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पीटीआई वकील से कहा कि मुमकिन है इंतखाबात से आपका सियासी फायदा हो, लेकिन स्पीकर के तरीक़ाकार में बज़ाहिर कोई गलती नहीं। कासिम सूरी का फैसला उसी इरादे से रखता है जैसे तहरीक अदम एतमाद पर किया था। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी का चीफ जस्टिस को बराह रास्त जवाब। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अंदाजा नहीं, रजीम चेंज ऑपरेशन में पाकिस्तान को अब तक $5 अरब का नुकसान हो चुका। एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि वो मुल्क में गैर मुंतखब ओहदेदार असल फैसला साज हैं। फौज और जुडिशरी का रोल आईनी किरदार से बहुत आगे निकल चुका है। एस्टेब्लिशमेंट वन पेज पर ना हो तो हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। मुल्क मजीद इस तरह नहीं चल सकता। कहा कि पार्लिमानी सिस्टम ही साथ न दे तो इमरान खान क्या कर सकते थे। सिस्टम की तब्दीली के लिए पहली बार अवाम इमरान खान के पीछे खड़े हो गए हैं। आगे 2 ही रास्ते हैं, या तो फसाद और लड़ाई होगी, दूसरी सूरत एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातें मिलकर आइन के मुताबिक चीजें ठीक करें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर इमरान खान को मिल बैठना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। एक इंटरव्यू में सदर का कहना था कि इमरान खान तो पहले ही कह चुके हैं कि वो इलेक्शंस पर मुज़ाकरात को तैयार हैं। सदर ने इंकशाफ किया कि वो दोनों रहनुमाओं की मुलाकात कराने की कोशिशें कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कोई धमकी दी है? राना सनाउल्लाह, मेरा वादा है कि तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में। 25 मई को तो हमारी तैयारी नहीं थी। आपको फिक्र करनी चाहिए कि अब तैयारी से इंशाल्लाह हम आएंगे। जब भी हम करेंगे और वो फैसला मैं करूंगा। रोक सको तो रोक लो। इमरान खान ने राना सनाउल्लाह का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा कि 25 मई को हमारी तैयारी नहीं थी, हम बुरम लॉन्ग मार्च कर रहे थे, तुमने हम पर जुल्म किया। राना सनाउल्लाह, आपको फिक्र करनी चाहिए, हम अब तैयारी करके आएंगे। राना सनाउल्लाह, वादा है कि तुम इस्लामाबाद में छुप नहीं सकोगे। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि हफ्ते को फैसला करेंगे कि कब कॉल देनी है। कॉल देने का फैसला तब करेंगे जब देखेंगे कि उनके टाइगर्स आजादी के लिए तैयार हैं, मुल्क को हकीकी आजादी दिलाएंगे। इमरान खान आए 100 बिस्मिल्लाह। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अभी इमरान खान ने तैयारी पकड़नी है, जबकि हम मुकम्मल तैयार हैं। इमरान खान जैसे शख्स से बात मुमकिन नहीं। आंसू गैस के शेल, रबर बुलेट्स मुजाहिरीन पर बरसाने के लिए जदीद तरीका इख्तियार किया जाएगा। ड्रोन के इस्तेमाल पर भी गौर होगा। सूबों ने नफरी भिजवाने से इनकार किया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। रेड जोन खोलने का ऐलान। कहा इमरान खान आने का इरादा जाहिर करेंगे तो रेड जोन दोबारा सील कर देंगे। आप मुझे देख रहे हैं जिला दादू के इलाके सुप्रियो बंद में, और मेरे पीछे आपको कायम जतोई गांव के मुतासरीन नजर आ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक गांव के मुतासरीन नहीं है,
ये जो बंद है इस पे मुतासरीन जो है ये हजारों की तादाद में मौजूद हैं। अगर हमारी कोई मदद नहीं की किसी ने तो हम मर जाएंगे, यहाँ भूखे भी मर जाएंगे और प्यास से वजह भी मर जाएंगे हम। ना कोई डॉक्टर है ना कोई किसी की टीम है, बस यही पाक नेवी वाले आ रहे हैं। सैलाब के बायस दादू के सुप्रियो बंद पर फंसे हजारों मुतासरीन तक एक माह बाद भी हुकूमती इमदाद न पहुंचाई जा सकी। जियो न्यूज की टीम को देखते ही मुतासरीन ने शिकवे शिकायतों के अंबार लगा दिए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर से गुफ्तगू में पाकिस्तान नेवी के कॉमोडोर जवाद ने बताया कि साफ पानी तक रसाई मुमकिन बनाने के लिए पाक बहरिया सैलाब मुतासरीन में वाटर फिल्ट्रेशन किट्स तकसीम कर रही है। डेरा इस्माइल खान में सैलाब मुतासरीन कई दिनों से खड़े पानी में चलने फिरने और उसी से हाथ मुंह धोने पर मजबूर। जल्दी बीमारियां बढ़ने लगी। मुतासर इलाके में काम करने वाली तंजीम के एक रुकन का कहना था कि इस वक्त यहां के मकीनों को खाने पीने से ज्यादा दवाओं की जरूरत है। अमरीकी सदर की आलमी बिरादरी से पाकिस्तान की मदद की अपील पर वजीर आजम का इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को गैर मुतवक्के सैलाब का सामना रहा। सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे खवातीन और बच्चों की मदद के लिए पुकार को सुना जाना चाहिए। अमरीका के सदर ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात को उजागर किया और आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो मदद के लिए फौरी आगे आए। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स रवानगी से पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ से माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से मुलाकात की। सैलाब ज़दा इलाकों में ग़िज़ाई किल्लत की शिकार औरतों और बच्चों के मसाइल पर बातचीत की। वजीर आजम से सदर यूरोपीय कमीशन अर्सला वॉन डर लेyen ने भी मुलाकात की। अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी नुमाइंदा और हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली का सिंध के सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। दादू और सेवन के इलाकों का कश्ती पर सफर। मुतासरीन से मुलाकात। खवातीन से उनकी मसाइल दरियाफ्त किए। मुतासरीन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई। गुज़िश्ता रोज सैलाब ज़दगान की मुश्किलात का जिक्र करते हुए एंजेलिना जोली की आवाज भराई थी। डॉलर महंगा बेचने वाले 8 बैंकों के खिलाफ स्टेट बैंक की कार्रवाई जारी। बैंकों ने जुलाई में 239 का डॉलर 248 तक में बेचा। कायमा कमेटी में एतराफ भी किया कि डॉलर महंगे बेचे, सस्ते खरीदे। इम्पोर्ट्स पेमेंट ना करने वाले 2 बैंकों ने भी बहती गंगा में हाथ धोए, महंगे डॉलर्स बेचे। तहकीकात में स्टेट बैंक का तयन करेगा कि जुलाई में जो कुछ बैंकों ने किया वो जानबूझकर था या बैंक खुद को मार्केट की गैर यकीनी सूरत हाल में महफूज कर रहे थे। वो आपने खत बना लिया? अभी मैं बनाता हूँ। जैसे ब्लैकमेलिंग टैक्टिक, पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने। आई डोंट नो, लगारी नहीं छोड़ने तो उससे भी छुड़वाएंगे ना खत लिख के। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए IMF डील नाकाम बनाने की साजिश का इल्जाम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत तरीन FIA साइबर क्राइम के सामने पेश हो गए। शौकत तरीन सवालात साथ ले गए, वकील से मशवरा करके जवाब देने का कहा। और इंसाइक्लोपीडिया और लाशारी फिल्म्स के बैनर तले जियो फिल्म्स की पेशकश 13 अक्टूबर से मुल्क और बैरून मुल्क एक साथ रिलीज होगी। द लेजेंड ऑफ मौला जेट का इंतजार सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं दुनिया भर के शायकीन कर रहे हैं। सुपरस्टार्स भी फिल्म देखने के लिए बेताब। माहिरा खान ने पोस्टर शेयर किया तो ऋतिक रोशन ने कमेंट किया, लव इट।